दोस्तों, भारत और चीन में जारी तनाव के बीच चीन की तरफ से नए नए हथियारों के निर्माण की खबरें अक्सर आती रहती हैं। चीन अपनी सैन्य ताकत से अमेरिका को भी चुनौती देने के लिए लगातार फाइटर प्लान से लेकर विशालकाय पनडुब्बियों के निर्माण में जुटा रहता है। अपने विरोधी देशों पर हावी होने के लिए पनडुब्बियों की काफी अहम भूमिका होती है। बात चाहे दशकों तक रूसी नौसैनिक बेड़े की शान रहे टाइफून क्लास की पनडुब्बी की हो या अमेरिका की ओहियो पनडुब्बी को। आइए जानते हैं किस तरह से पनडुब्बी अपने दुश्मन पर भारी पड़ती हैं। दरअसल दोस्तों, दुनिया में सबसे विशाल पनडुब्बी रूस की नौसेना के पास है, जिन्हें टाइफून क्लास नाम दिया गया है। पश्चिम के एक्सपर्ट भी इसे इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना मानते हैं। अगर यह बैलिस्टिक मिसाइलों से पूरी तरह से लैस हो तो यह पनडुब्बी किसी भी देश को उड़ाने की ताकत रखती है। हालांकि अगर इसमें सिर्फ एक मिसाइल है तो यह किसी टेस्ट व्हीकल जैसी है। दरअसल रूस के इस पनडुब्बी को लेकर यह साफ नहीं है कि इस पर कितने न्यूक्लियर मिसाइल हैं। इस बारे में भी जानकारी नहीं है कि रूस के पास मौजूदा वक्त में आखिर कितनी बैलिस्टिक मिसाइलें ऑपरेशनल हैं। टाइफून क्लास पर पहले R-39 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात रहती थी। ये SSN-20 स्टर्जियन मिसाइलें 53 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी होती थी। ये मिसाइलें इतनी विशाल थी कि इन्हें ले जाने के लिए बनाई गई पनडुब्बी भी दुनिया में सबसे विशाल चाहिए थी। R-39 मिसाइलों में रॉकेट मोटर के प्रोपेलेंट में लिक्विड की जगह सॉलिड ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था, जो कुछ समय बाद बेकार हो जाता था। करीब 20 साल पहले टाइफून की मिसाइलें एक्सपायर हो गईं और कोल्ड वॉर खत्म होने के साथ ही रूस ने तय किया कि मोटर बदलने पर वो लाखों रुपए खर्च नहीं करेगा। तभी R-39 मिसाइल का बेहतर वर्जन लाने का प्लान शुरू किया गया और टाइफून का भी नाम खत्म हो गया। अब सिर्फ डिमिट्री डोन्स्काई नाम की ही टाइफून क्लास सबमरीन बची है। यह इतनी विशाल है कि इसमें क्रू के 160 लोग आराम से महीने भर पानी में रह सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महीनों तक पानी में 150 से ज़्यादा लोग यूं ही तो नहीं रह सकते। यानी जाहिर सी बात है कि महीनों के हिसाब से रसद और दूसरी चीज़ों के भंडारण की भी टाइफून में व्यवस्था रहती होगी। आपको बता दें कि टाइफून क्लास की पनडुब्बियों को अमेरिका की ओहियो क्लास पनडुब्बी के जवाब में बनाया गया था। साल 1974 में इसके आधिकारिक लॉन्च के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने इसे टाइफून नाम दिया था। बता दें कि भयंकर तूफान को टाइफून कहा जाता है। बाद में एक के बाद एक 6 टाइफून क्लास के पनडुब्बियों का निर्माण हुआ। अमेरिका के जिस पनडुब्बी की तोड़ पर रूस ने टाइफून बनाया था वो ओहियो क्लास की सबमरीन भी बेजोड़ है। ये सभी पनडुब्बियां घातक एंटीशिप मिसाइलों से लैस है और इनमें दुश्मन की पनडुब्बियों से बचाव करने की भी सबसे आधुनिक तकनीक है। इसे बेहद ताकतवर बनाने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस पर परमाणु रिएक्टर भी लगाया हुआ है, जो लगातार इसके टरबाइन को ताकत देता रहता है। साथ ही अमेरिका के ये पनडुब्बियां टॉम हॉक मिसाइलों से भी लैस हैं। टॉम हॉक मिसाइल अमेरिका के सैन्य खजाने की कुछ बेहतरीन मिसाइलों में से एक मानी जाती है। यह इतनी कारगर है कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी इनसे खौफ खाता है। इसकी कई खासियतें हैं, जैसे यह लंबी दूरी की जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है, जो बारिश या मौसम में भी उतनी ही कुशलता से काम करती है जितनी इसकी ताकत है। सबसे पहले यह 70 के दशक में बनी, जिसके बाद अब तक कई गुना ज्यादा इसे मॉडर्न बनाया जा चुका है। फिलहाल टॉम हॉक मिसाइल के 7 अहम वेरिएंट है। इसके अलावा नेवल टेक्नोलॉजी नामक वेबसाइट में भी दुनिया की सबसे घातक सबमरीन की सूची दी गई है, जिसमें पहले नंबर पर तो टाइफून क्लास पनडुब्बी है, लेकिन दूसरे नंबर पर भी रूस की ही पनडुब्बी है, जिसे बोरेई क्लास कहा जाता है। यहाँ तक कि तीसरा स्थान भी रूसी पनडुब्बी ऑस्कर सेकंड क्लास के पास है, जिसके बाद अमेरिका के ओहियो क्लास की सबमरीन आती है। 5वें नंबर में फिर से रूस के डेल्टा क्लास की सबमरीन है। साल 1976 में यह क्लास सर्विस में आई और फिलहाल रूस के पास इस श्रेणी की 11 पनडुब्बियां हैं। ये तो हुई सबसे ताकतवर पनडुब्बियों की बात, लेकिन इस मामले में भारत विकसित देशों से कुछ ही पीछे है। हमारी नौसेना रूस से 10 सालों के लिए किराए पर पनडुब्बी लेती है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वैसे ये अकेला भारत नहीं करता, बल्कि बहुत से विकसित देश भी मित्र देशों से सबमरीन किराए पर लेते हैं। लेकिन अब भारतीय नौसेना भी अपने रक्षा उपकरण यानी हथियारों को खुद बनाने की ओर कदम बढ़ा चुका है। नौसेना अपने लिए परमाणु पनडुब्बियों का लगभग 60% हिस्सा खुद ही बनाता है। जैसे अरिहंत को ही ले लें तो भारत की यह स्वदेशी पनडुब्बी है, जिसे बनाने में रूस ने लगभग 40% योगदान दिया है। आईएनएस अरिहंत बेहद एडवांस पनडुब्बी है और यह 700 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकती है। ये न केवल पानी से पानी में वार करती है, बल्कि ये पानी के अंदर किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने में सक्षम है। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में,